इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। देखिए इनको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले जो हमें इसमें पहले भाग में रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो इस तरह से पहले भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। इन सूत्रों को हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये सूत्र पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं जब इन प्रश्नों को हल करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरणों को सही रूप में लिख लेंगे, यानी कि ये हमारा x प्लस में y और ये बराबर के इधर 5 है, इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये -5 हो जाएगा और बराबर के इधर 0 बचेगा। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, 2x प्लस में 2y और ये 10 बराबर के इधर आएगा तो -10 हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। ठीक है, तो पहला काम आपको ये कर लेना है। अब देखिए जो हमारा ये पहला रैखिक समीकरण है इसमें हम a1, b1 और c1 का मान लिखेंगे और इस दूसरे वाले समीकरण में a2, b2 और c2 का मान लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा a1 का मान क्या होगा, a1 हमारा इसमें x का गुणांक होगा और यहाँ पर x का गुणांक आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 मानते हैं। इसी तरह से b1 का मान क्या होगा, b1 हमारा y का गुणांक होता है, इसमें भी y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और c1 हमारा अचर पद होता है तो ये है -5। इसी तरह से इसमें भी a2 का मान क्या होगा, इसमें ये हमारा a2 x का गुणांक यानी कि 2 और b2 का मान क्या होगा, इसमें ये y का गुणांक यानी कि 2 और c2 का मान क्या होगा, ये -10। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले a1 बटे a2 का मान। तो देखिए a1 क्या है, इसमें 1 बटे में a2 कितना है, 2, तो ये हमारा a1 बटे a2 1 बटे 2 आ गया। इसी तरह से अब हम क्या देखते हैं, b1 बटे b2 का मान। तो b1 कितना है, 1 बटे में b2 कितना है, 2, तो ये भी हमारा 1 बटे 2 आ रहा है, यानी कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 ये दोनों हमारे सेम है, यानी कि बराबर हैं। तो हमें पता चल गया कि ये वाला सूत्र तो अब इसमें नहीं लग रहा है, यानी कि ऐसा सिचुएशन इसमें अब नहीं बनेगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि c1 बटे c2 का मान भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये वाला सिचुएशन अब इसमें नहीं बनेगा, या तो ये दोनों में से कोई एक बनेगा। तो देखिए c1 का मान कितना है, -5 बटे में c2 का मान -10, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1 बटे में 2, यानी तीनों ही हमारे 1 बटे 2 1 बटे 2 आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें हमारा a1 बटे a2 ये बराबर है b1 बटे b2 के और ये भी बराबर है हमारा c1 बटे c2 के। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा कौन सा सिचुएशन लग रहा है, यानी कि इसमें कौन सा सिचुएशन बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है तो इसमें हमारा किस तरह की रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, जैसा कि आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी सूत्र है। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन बनता है तो हमारी किस तरह की रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कैसी होती हैं, जो रेखाएं एक के ऊपर एक हो, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम समपाती रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी किस तरह की रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। तो देखिए जब भी हमारी समपाती रेखाएं होती हैं तो उसमें कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी कि बहुत सारे हल होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी किसी रैखिक समीकरण युग्म का अगर कम से कम एक भी हल हो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, अगर कम से कम एक भी हल हो तो वो हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, संगत युग्म होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा किस तरह का युग्म है, संगत युग्म। तो इस तरह से हमने ये पता कर लिया कि ये हमारा रैखिक
रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म है। तो सबसे पहले हमें प्रश्न में यही कहा गया था कि बताने के लिए कि संगत है या असंगत है, तो हमने बता दिया कि ये हमारा संगत है। अब हमें आगे कहा गया है कि जो संगत हैं उनको हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, यानी कि अब हमें इन दोनों रैखिक समीकरणों के ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम हल कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ये हमारे दोनों रैखिक समीकरण है इनके कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करने होंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम ग्राफ पर दिखाते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की जरूरत होती है एक रेखा को खींचने के लिए। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये पहला वाला समीकरण है इसके हम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम पहले वाले समीकरण को लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है, x प्लस में y बराबर 5। अब देखिए इसके 2 बिंदु हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, इसमें हमारा x और y हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इस वाले समीकरण में हम किसी भी एक का मान खुद से रखेंगे, यानी कि इसमें हम x का मान रख लेते हैं 0। आप चाहे तो y का मान भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो x की जगह पे 0 प्लस y बराबर 5 हो गया। तो यहां से हमारा y का मान क्या आ गया, 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y का मान 5। अब इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक बार x का मान 0 रखा, अब मैं एक बार y का मान 0 रख देता हूं। तो देखिए ये हमारा x प्लस में y का मान 0 बराबर 5 हो गया। तो x का मान क्या आ जाएगा, 5, यानी कि इसमें हमारा x का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले वाले रैखिक समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले रैखिक समीकरण के भी 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है, 2x प्लस में 2y बराबर 10। ठीक है, तो इसका भी सबसे पहले हम इस तरह से एक सारणी बना लेंगे। ये हमारा x, ये y। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम चाहे तो x या y का मान खुद से रखेंगे। तो इसमें मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं x का मान रख लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं x का मान 2 रख लेता हूँ। तो ये हमारा 2 गुणा में x का मान 2 हो जाएगा प्लस में 2y बराबर 10। तो यहां से हमारा 2y बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 दूना 4, यानी कि प्लस का 4 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहां से y का मान क्या आ जाएगा, ये 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा। तो जब हम 6 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर 3 आ गया, यानी कि y का मान 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब हम एक बार यहाँ पर क्या करेंगे कि इस बार मैं y का मान लेता हूं 1। तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस 2 गुणा में y का मान 1 बराबर 10। तो ये 2x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 1 कम 2, जब बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 2 से 8 को भाग करेंगे तो ये हमारा 4। ठीक है, तो x का मान 4 आ गया। अब आप देख सकते हैं हमने दोनों ही समीकरण के यहाँ पर 2-2 बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को, दोनों ही समीकरण के दोनों बिंदुओं को ग्राफ पर दिखाएंगे और अपना हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम ग्राफ पर दिखाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक ग्राफ ले लेंगे जिसमें हमारा ये बिंदु मूल बिंदु होता है, ये x अक्ष होता है जिसपे ये x डैश और ये x होता है, ये y अक्ष जिसमें हमारा ये y और ये y डैश होता है। अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा ये पहला समीकरण है इसके जो दोनों बिंदु हैं उनको हम इस ग्राफ पर दिखाएंगे। तो देखिए पहला बिंदु क्या है, x का मान 0, y का मान 5 है। तो देखिए हम क्या करेंगे, x का मान 0 है तो x अक्ष पर 0 देखेंगे तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा, और y का मान 5 है तो y अक्ष पर 5 देखेंगे, ये हमारा यहां पर हो जाएगा, यानी कि पहला बिंदु हमारा ये रहा। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा बिंदु क्या है, इसमें x का मान 5 और y का मान 0 है, यानी कि दूसरा बिंदु 5 और 0 का है। तो देखिए इसमें x का मान 5 है, यानी कि x अक्ष पर 5 हमारा ये रहा, और y का मान 0 है तो ये हमारा यहीं पर हो जाएगा, यानी कि दूसरा बिंदु हमें मिल गया ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा रेखा है इस पर हम क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा x प्लस में y बराबर 5, ये हमारा क्या है, समीकरण है। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो ये दोनों बिंदु हैं उनको भी हम लिख लेते हैं। ये वाला बिंदु हमारा 0 और 5 का है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 और 5 का।
ठीक है। इसी तरह से ये दूसरा बिंदु हमारा 5 और 0 का है, तो इसको भी लिख लेते हैं हम, ये हमारा 5 और 0 का, तो ये हमने इस तरह से लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला वाला समीकरण है उसका ग्राफ बन गया। अब हम दूसरे वाले समीकरण का बनाएंगे। तो देखिए दूसरे वाले समीकरण में हमारा पहला बिंदु क्या है, x का 2 और y का 3, यानी कि 2 और 3 का है। तो x अक्ष पर क्या देखना है हमें, 2, तो 2 हमारा ये रहा, और y अक्ष पर 3, तो 3 हमारा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला बिंदु मिल गया। अब दूसरा बिंदु देखेंगे, इसमें हमारा 4 और 1 का है, यानी कि x का मान 4, y का मान 1। तो देखिए x अक्ष पर 4 ये रहा और y अक्ष पर 1 ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा बिंदु। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो ये पहला वाला ग्राफ था, इसी रेखा पर हमारा दूसरे वाला जो समीकरण है उसके भी दोनों बिंदु यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि अब हम यहाँ पर अगर करना चाहें कि दोनों बिंदुओं से होते हुए अगर हम एक रेखा खींचना चाहें, तो ये भी जो हमारा रेखा है ये इसी वाली पहले वाला जो हमारा समीकरण का रेखा है उसी पर आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा किस तरह का रेखा है, एक संपाती रेखा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इसमें हमारा सूत्र अप्लाई हो रहा था उसके लिए हमारी किस तरह की रेखाएं होती हैं, संपाती रेखाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, यानी कि इसमें हमारा संपाती रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा वाला समीकरण है ये वाला, इसको भी हम यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूं इस तरह से, ये हमारा 2x प्लस में 2y बराबर 10 है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है और इसके जो दोनों बिंदु हैं, ये हमारा इसमें पहला बिंदु जो है ये वाला है 2 और 3 का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 और 3 का। इसी तरह से दूसरा बिंदु 4 और 1 का है, ये हमारा ये वाला है। अब देखिए अगर हम इसके हल की बात करें, यानी कि इसका हल क्या होगा, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हमारा संपाती रेखाएं होती हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें हम जितने चाहे उतने हल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसके कितने हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो इस तरह से हमारा जो है इसमें पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी तरह से आपको भी करना है। तो ये हमारा हो गया पहले भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए दूसरे भाग को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इसको भी सबसे पहले हम सही रूप में लिख लेंगे, यानी कि ये हमारा x माइनस वाई और ये इधर आके -8 बराबर 0 हो जाएगा। ये भी हमारा 3x माइनस में 3y, ये इधर आके -16 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पर सबसे पहले हम a1 का मान लिखेंगे, a1 x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1। इसी तरह से b1 का मान लिखेंगे, b1 यानी कि y का गुणांक, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसी तरह से c1 का मान, ये हमारा -8। यहाँ पर a2 का मान क्या होगा, 3, b2 का मान क्या होगा, -3, और c2 का मान क्या होगा, -16, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम a1 बटे a2 का मान देखेंगे, तो a1 कितना है, 1 बटे में a2 कितना है, 3, तो a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, b1 बटे b2 का मान, तो देखिए b1 कितना है, -1 बटे में b2 कितना है, ये हमारा -3, तो यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी हमारा 1 बटे 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ये बराबर आ रहे हैं, यानी कि इसमें हमें c1 बटे c2 का मान भी देखना पड़ेगा। तो c1 कितना है, -8 बटे में c2 कितना है, -16, तो ये माइनस से माइनस कट गया, ये 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो ये आ गया हमारा 1 बटे में 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये हमारा बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें a1 बटे a2 ये बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है, यानी कि ये जो नीचे वाला है इस तरह का जब सिचुएशन बनता है, तो इसमें हमारी किस तरह की रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा किस तरह की रेखाएं होंगी, इसमें समांतर रेखाएं। और जब हमारा समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं कुछ इस तरह की होती हैं, तो इसमें क्या होता है हमारा कि कोई हल नहीं होता है, यानी कि एक भी हल नहीं होता है। तो जब भी हमारा एक भी हल नहीं होता है, तो इसलिए वो हमारे किस तरह के युग्म होते हैं, असंगत युग्म,
ठीक है। तो इसलिए ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये हमारे असंगत है। तो अगर असंगत है तो इसके कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो हमें ग्राफ पर भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रश्न में कहा गया है जो सिर्फ संगत है उन्हीं को हमें ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो ये हमारा इस तरह से दूसरा भाग सॉल्व हो गया। अब चलिए तीसरे भाग को कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। तो इसमें भी सबसे पहले हम a1 बटे a2 का मान देखेंगे। तो देखिए a1 इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 बटे में a2 क्या हो जाएगा, 4। तो ये हमारा 2 बटे 4 आ रहा है, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये आ गया 1 बटे में 2, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हम b1 बटे b2 का मान भी देखेंगे। तो b1 इसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 माना, बटे में b2 का मान ये हमारा y का गुणांक यानी कि -2। तो ये हमारा आ रहा है 1 बटे में -2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या 1 बटे 2 और 1 बटे -2 दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि a1 बटे a2 जो है ये बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, ठीक है। तो जब भी हमारा इस तरह का सिचुएशन बनता है यानी कि इस तरह का, तो इसमें किस तरह की रेखाएं होती हैं, इसमें हमारी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं किस तरह की रेखाएं हैं, इसमें प्रतिच्छेदक रेखाएं यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं तो उसमें हमारे कितने हल होते हैं, केवल एक हल। और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि जब भी किसी रैखिक समीकरण युग्म का कम से कम अगर एक भी हल हो तो वो हमारा किस तरह का युग्म होता है, संगत, ठीक है। तो इसलिए ये रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं, यानी कि इसके भी हल होंगे, और अगर इसके हल हैं तो हमें ग्राफीय विधि से इसके हल भी ज्ञात करने होंगे। तो चलिए अब हम इसके हल ज्ञात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दोनों ही समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात करने होंगे कम से कम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले वाले समीकरण के 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, 2x प्लस में y, और ये -6 को बराबर के इधर भेज देंगे तो ये हमारा बराबर के इधर प्लस का 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसको भी कर लेंगे, पहले इसके 2 बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम इस तरह से सबसे पहले टेबल बना लेंगे, ये हमारा हो जाएगा x y। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले भाग में किया था। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसमें मैं x का मान ले रहा हूँ 0। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा में x का मान 0 प्लस में y बराबर 6। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, देखिए 2 का 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, यानी कि y का मान 6 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला बिंदु। अब दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। इस बार मैं y का मान लेता हूँ 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में y का मान 0 बराबर 6। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 हमारा बराबर के इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 2 से 6 को भाग करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, यानी कि x का मान 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण का हो गया। अब दूसरे समीकरण के भी 2 बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरा समीकरण हमारा 4x माइनस 2y, और ये -4 को इधर भेज देंगे तो ये हमारा प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये इस तरह से एक सारणी बना लेंगे x y। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मैं यहाँ पर सबसे पहले x का मान लेता हूँ 2। तो ये हो जाएगा 4 गुणा में x का मान 2 माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए -2y बराबर क्या आएगा, ये 4 का 2 से गुणा 8, यानी कि 4 दूना 8, ये प्लस का है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये वाला 4 माइनस 8, यानी कि ये वाला इधर जाके -8 हो गया। तो 4 में से 8 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी कि इधर हमारा -4 आ गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा, ये 2 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 आ गया, यानी कि y का मान 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा बिंदु ज्ञात करने के लिए इस बार मैं x का मान 3 मान लेता हूं। तो ये हमारा 4 गुणा में x का मान 3 माइनस 2y बराबर में 4। तो देखिए ये हमारा यहाँ पर -2y बराबर क्या आ जाएगा, 4 तिया 12, ये प्लस का 12 इधर जाके -12 हो जाएगा, यानी 4 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हमारा -8 आएगा। तो ये हो गया -8। अब माइनस से माइनस कटा तो y बराबर क्या आ गया, 2 से 8 को भाग करेंगे तो ये हमारा 4 आ गया, ठीक है, यानी कि y का मान 4 हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों ही समीकरणों के 2-2 बिंदु ज्ञात कर लिए। अब हम इनको ग्राफ पर दिखा के और
और अपना हल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ पर दिखाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक ग्राफ ले लेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले पहले वाले समीकरण का ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखिए पहले वाले समीकरण के दो बिंदु हमारे ये रहे। पहला बिंदु 0 और 6 का है, यानी कि x का मान इसमें हमारा 0 है। तो देखिए ये हमारा x का मान 0 यहाँ पर आ जाएगा और y का मान 6 है, तो ये हमारा 6 यहाँ पर, यानी कि पहला बिंदु हमारा ये रहा। ठीक है, इस तरह से अब हम दूसरा बिंदु देखेंगे। ये हमारा 3 0 का है, यानी कि x का मान 3, y का मान 0। तो देखिए x अक्ष पर 3 ये रहा और y अक्ष पर 0 हमारा यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा बिंदु हमारा ये रहा। अब इन दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। तो ये हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारा जो समीकरण है इसको हम इस रेखा पर लिख लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस में y बराबर 6। तो ये हो गया हमारा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, दोनों बिंदु जो हैं उनको भी लिख लेते हैं। पहला बिंदु 0 6 है, तो ये हमारा 0 6 और दूसरा बिंदु 3 0 है, तो ये हमारा है 3 0। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे समीकरण का भी खींच लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारा ये रहा और इसके दो बिंदु ये रहे। पहला बिंदु 2 और 2 का है, यानी कि x का 2 y का भी 2। तो x अक्ष पर 2 हम देखेंगे, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा और y अक्ष पर 2 ये रहा, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है पहला बिंदु हो गया। ठीक है, और दूसरा बिंदु देखेंगे 3 और 4 का है, यानी कि x अक्ष पर 3 y अक्ष पर 4। तो x अक्ष पर 3 ये रहा और y अक्ष पर 4 देखेंगे यहाँ पर, यानी कि दूसरा बिंदु हमारा ये मिल गया। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं से होते हुए हम एक रेखा खींच लेंगे। तो ये हम यहाँ पर खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से। तो ये हो गया दूसरे वाले समीकरण के लिए ग्राफ। अब हम इस रेखा पर सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं। ये हमारा समीकरण क्या है, 4x माइनस में 2y बराबर में 4। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा पहला बिंदु है उसको भी लिख लेते हैं। ये हमारा जो है पहला बिंदु था 2 और 2 का, तो इसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। 2 और 2 का है, तो ये हो गया इस तरह से। और दूसरा बिंदु 3 4 का है, यानी कि ये हमारा ये रहा 3 और 4 का। अब देखिए इसमें हम हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम हल ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं कि जो ये हमारे दोनों रेखाएं हैं, दोनों समीकरणों के जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं वो वाला बिंदु देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बिंदु पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये वाला बिंदु हमारा कौन सा है, 2 और 2 का है। तो यानी कि 2 और 2 का है, तो इसमें हमारा क्या होता है, जो ये हमारा निर्देशांक है इसका पहला जो ये हमारा संख्या होता है ये x का मान और दूसरा वाला y का मान होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हमारा x का मान क्या आ गया, 2 और y का मान भी 2 आया है। ये हमारा ये रहा बिंदु जो कि रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि 2 और 2 का है, यानी कि x का मान भी 2 और y का मान भी 2। तो यही हमारा हल है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरे भाग का हल कंप्लीट हुआ। अब चलिए चौथे भाग को कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें ये रैखिक समीकरण युग्म दिया है। तो इसमें भी सबसे पहले यहाँ पर हम a1 बटे a2 का मान देख लेते हैं। तो देखिए a1 का मान इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 2 बटे में a2 का मान 4। तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, तो ये आ गया 1 बटे में 2। इसी तरह से अब हम b1 बटे b2 का मान देख लेते हैं। तो b1 इसमें हमारा क्या है, -2 और b2 इसमें क्या है, ये हमारा -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये आ गया 1 बटे 2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि इसमें हमें c1 बटे c2 का मान भी देखना पड़ेगा। तो c1 कितना है, -2 बटे में c2 कितना है, -5। ये भी माइनस से माइनस कट गया, तो क्या आ गया, 2 बटे में 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये 1 बटे 2, 1 बटे 2 दोनों बराबर हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है इन दोनों के। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि इसमें a1 बटे a2 बराबर है ये b1 बटे b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। ठीक है, तो इसलिए जब भी इस तरह का सिचुएशन बनता है, यानी कि इस तरह का, तो इसमें हमारी किस तरह की रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं में क्या होता है हमारा कि एक भी हल नहीं होता है, और अगर एक भी हल नहीं होता है यानी कि ये हमारा क्या है, असंगत है। ठीक है,
तो इस तरह से ये हमारा चौथे वाले भाग में जो हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है ये हमारे असंगत है, इसलिए इसके हल भी नहीं होंगे, और हल नहीं होंगे तो हमें ग्राफ पर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 4 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।